नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज से अपनी रीजनिंग स्टार्ट करने जा रही हैं। कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज अपने करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर में हर लेवल आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है दोस्तों। तो देखो अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? फर्स्ट टॉपिक अपना होगा डायरेक्शन। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग से हर टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होगा उसके रिलेटेड जितने भी टाइप बनेंगे हर टाइप को मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले आपको डायरेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में है। तो ये डायरेक्शन कहाँ से काउंट की जाती है? डायरेक्शन आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, डायरेक्शन वहीं से काउंट होगी। जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर जगह होगी है, जहां से आप खड़े हो वहीं से काउंट हो जाएगी। मान लिया कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो, यहां से डायरेक्शन काउंट हो गई। हो सकता है कि आप इस पॉइंट पर पहुंच गए तो डायरेक्शन वहां से काउंट होगी, ठीक है। वहां से ही डिसाइड की जाती है डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगी, ठीक है। तो यहां से अगर इस साइड में चलेंगे तो ये साइड अपने पास क्या है? ईस्ट मतलब क्या है? पूर्व है। ईस्ट मतलब क्या है? पूर्व है, ठीक है। अगर इस साइड में चलेंगे यहां से इस बिंदु पर, इस साइड में ये साइड कौन सी होगी? पश्चिम साइड होगी। जी दोस्तों, कौन सी साइड होगी? पश्चिम साइड होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट से ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर साइड हो जाएगी। कौन सी साइड होगी? उत्तर साइड हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड से इस साइड में चलेंगे तो ये साउथ मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेन डायरेक्शन हो चुकी है। अब इसके बाद क्या है? कुछ इसके अंदर में देखो। अब देखो यहां इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन दी हुई है, कौन सी? नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या आ जाएगा? उत्तर। और ये क्या आ जाएगी? पूर्व। उत्तर और पूर्व आ जाएगी। उत्तर और पूर्व आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगी? दक्षिण और पूर्व आ जाएगी। दक्षिण और पूर्व आ जाएगी। और ये क्या आएगी अपने पास? दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सी आ जाएगी अपने? नॉर्थ, उत्तर और पश्चिम। ये आ जाएगी अपने पास उत्तर और पश्चिम। ये अपनी कहां से, ये जो अपनी साइड है, ये अपनी जो डायरेक्शन है, ये कहां से मेंशन कर रहे हैं अपने? ये पॉइंट से डायरेक्शन मेंशन हो रही है कि यहां से ये साइड बनेगी, ठीक है। अगर आप मान लिया किसी और पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो डायरेक्शन वहां से काउंट होगी, ठीक है दोस्तों। अब यहां से अगर आपको कहे कि आपको पूर्व दिशा की ओर चलना है तो आपको इस दिशा में चलना होगा। अगर आपको कहे मेन पॉइंट से आपको दक्षिण दिशा में तो इस दिशा में चलना होगा। अगर आपको पश्चिम में चलना है तो इस दिशा में चलना होगा। उत्तर की ओर चलना है तो इस साइड में चलना होगा, ठीक है। अगर आपको कहे कि उत्तर पूर्व चलना है तो यहां से उत्तर पूर्व ये साइड बनेगी, ठीक है। हाँ जी। अब देखो, अब इसके बाद देखो, अब अपनी इसको एंगल और बता देता हूं आपको कि ये कंप्लीट एंगल है। ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल, ये कितनी डिग्री का होता है? कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और देखो इसमें पार्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर मैं इसको 8 से विभाजित करता हूं तो प्रत्येक पार्ट अपने पास कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। ये पार्ट भी कितना है? 45 डिग्री। ये पार्ट भी कितना है? 45। ये पार्ट भी कितना है अपने पास? तो प्रत्येक पार्ट है इसका वो कितना आएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी। अगर इस पार्ट को काउंट करते हैं तो कितना आएगा? देखो 45 प्लस 45 तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या है कि अपने लेफ्ट और राइट में भी प्रॉब्लम आती है। लेफ्ट राइट अपने खुद पे डिपेंड करो कि अगर आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लिया कि आप जा रहे हो पूर्व की ओर, किस साइड में जा रहे हो? पूर्व की ओर जा रही है, तो आपकी लेफ्ट राइट साइड कौन सी होगी? ठीक है। अब इस तरफ जा रहे हो ऐसे, तो ये आपकी साइड कौन सी हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी। सही बोल रहा हूं? नहीं दोस्तों, ये राइट नहीं होगी, क्या होगी? लेफ्ट साइड हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? राइट साइड हो जाएगी। यही बात है क्या? अगर इस एरो को मैं उत्तर की ओर चले, यहां से अगर उत्तर की ओर चलते हैं तो आपकी राइट साइड कौन सी होगी? हाँ जी, आपकी राइट साइड कौन सी हो जाएगी? हाँ जी, राइट साइड कौन सी हो जाएगी? तो यहां से ये आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये आपकी राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अपने एक एरो पे देख लेते हैं इसको।
यहीं से अपने डिसाइड कर लेते हैं कौन सी लेफ्ट साइड होगी और कौन सी राइट साइड। ऐसे जा रहे हो आप पश्चिम की ओर जा रहे हो, अगर आप दक्षिण की ओर जा रही हो तो लेफ्ट और राइट साइड क्या बनेंगे, ठीक है। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हो तो देखो आपकी लेफ्ट राइट साइड क्या बनेगी, तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी लेफ्ट और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान में रखना है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। हाँ जी, लेफ्ट की बात करते हैं। लेफ्ट मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने बाएं की बात करते हैं, बाएं, ठीक है। और राइट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अपनी दाएं की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं। अब इस साइड में अगर आप जा रहे हो पश्चिम साइड की ओर तो आपकी राइट साइड ये हो जाएगी, ठीक है, और लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है तो ये अपनी राइट साइड हो जाएगी और ये अपनी कौन सी हो जाएगी लेफ्ट, ठीक है। दाईं और बाईं में अपने को कंफ्यूजन नहीं होना। अब उसके बाद देखो आप किसी भी दिशा में जा रहे हो आपको डायरेक्टली ये बोला जाता है कि आपको बाएं घूमना है या दाएं घूमना है। तो आप कितने डिग्री एंगल घूमते हो, 90 डिग्री एंगल घूमते हो। कितने डिग्री, 90 डिग्री एंगल से आप टर्न लेते हो, ठीक है। जैसे मान लिया आप जा रहे हो पूर्व साइड की ओर जा रहे हो, यहां से आपको तुरंत बोल दिया कि राइट साइड में आपको घूमना है, तो राइट साइड में तो घूमने के लिए आपको ऐसे घूमोगे तो आप कितने डिग्री एंगल टर्न किया आपने, ऐसे जा रहे थे तो आपने 90 डिग्री एंगल टर्न कर लिया। कितना डिग्री एंगल टर्न किया आपने, 90 डिग्री, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट या राइट में टर्न लेना है तो आप कितने डिग्री एंगल टर्न करते हो, 90 डिग्री एंगल पे टर्न करते हो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को अगर लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने इसको बेसिक से आराम से देखना है, ठीक है, और समझना है। चलो आपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से अपने इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपने घर से, अब घर है कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मेन पॉइंट है यहां से घर से उत्तर की ओर, यहां से उत्तर की ओर ये बनेगा कितना 5 किलोमीटर, ये आ गया अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई 5 किलोमीटर, कितनी आ गई 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या होता है दाईं ओर मुड़ता है, यहां से राइट और लेफ्ट, तो ये आपकी कौन सी होगी राइट साइड, कौन सी साइड हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी। यहां से कौन सी साइड हो जाएगी राइट साइड। कितनी डिस्टेंस चलता है 3 चलता है। फिर वह किस दिशा में मुड़ता है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहां से काउंट करना है जहां आप पहुंच गए हो, डायरेक्शन वहीं से काउंट करना है दोस्तों। यहां आप एंड पॉइंट पे पहुंच गए और वहां से डायरेक्शन आपको काउंट करना है। तो यहां से दक्षिण की ओर और कितना चलना है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर कितना गया 1 किलोमीटर गया, मात्र 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ये तो 5 है और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया यहां से, अब तो अपने घर से कितनी दूरी पे है दोस्तों, कितनी दूरी पे है, अपने घर से डिस्टेंस बतानी है। यहां पहुंच गया, यहां से पहुंच गया यहां पे, ठीक है, तो आपको ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है। पहले इसको डायग्राम को अपने कंप्लीट कर लेते हैं, आयत बना लेते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर देखो ये कंप्लीट 5 है, ये 5 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ये निकालनी है दूरी, तो ये दूरी कौन सी होगी, हाँ जी दूरी कितनी होगी, तो अपने इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको क्या बोलते हैं बेस को आधार, ठीक है। अगर इसको क्या मानते हैं हमने लंब, और ये क्या होता है कर्ण, ठीक है। आपने क्या निकालना है कर्ण, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाँ जी आधार की स्क्वायर प्लस में क्या होगा लंब की स्क्वायर, यही बात है। आधार की स्क्वायर और क्या हो जाएगा लंब की स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है अपने पास, अपने को क्या निकालना है कर्ण, कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या आधार कितने 3, 3 की स्क्वायर 9 और अपने पास लंब कितना है 4, 4 की स्क्वायर 16, कुल मिला के कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू कितनी किसके आएगा कर्ण की स्क्वायर। अगर इसकी स्क्वायर हटाऊंगा, इसकी स्क्वायर हटा के इस पे क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, रूट का मतलब ये कितनी दूरी आ जाएगी आपकी
5 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ ट्रिपलेट है वो आपको याद भी करवा दूं, ये याद ही रखना। अगर आधार या लंब ये दोनों चेंज हो सकती हैं, आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है। 3 4 5, 3 4 है तो जो कर्ण है वो फिक्स होगा, कितना होगा? 5 ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ में आप भी सॉल्व किया करो क्वेश्चन, ठीक है। श्याम किस साइड में जा रहा है? पूर्व की ओर। तो यहां से देखो पूर्व की ओर ये है, पूर्व की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। कितनी दूरी चला? 6 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर टर्न लिया, यहां से दाईं ओर, ये हो जाएगा दाईं ओर। कितना मीटर चला? 9 मीटर चला। कितना मीटर चला? 9 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यहां पहुंचने के बाद उसने टर्न लिया किस साइड में? बाईं ओर। ये बाईं ओर बन रहा है क्या? ठीक है, बाईं ओर कितना चला? 6 मीटर चला। बाईं ओर चला कितना मीटर? 6 मीटर। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो अब वो कहां से कहां पहुंच गया? यहां से ये दूरी पूछी गई है दोस्तों, यहां से ये दूरी पूछी गई है, ठीक है। तो अपने ये देखो यहां से मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। ये दूरी कितनी है? 6। ये कितनी है? 6। और ये कितनी है? 9, ठीक है। अब ये दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था 3 4 और 5। अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। अब 3 4 5 का रेशियो है, ये किसी भी संख्या से मल्टीपल हो सकता है। चलो जनरली आपको मैंने पहले क्या बताया था, आपको क्या निकालना है? कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 6 और 6 कितनी हो गई? हाँ जी, 6 और 6 कितनी हो गई? 12। और 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144 प्लस 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 225, ठीक है। तो अब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो मतलब ये कितनी दूरी आई आपके पास? 15 आ गई। तो ये अपनी दूरी कितनी आ गई अपने पास? 15 आ गई। दूरी कितनी आ गई? 15 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखो इससे डायरेक्टली किसी भी मल्टीपल की, देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं अलग से। अगर ये कितनी है? 9, यहां तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कितनी है? 12, ठीक है। और ये कितनी है? देखो ये है 3 इंटू 3, मतलब ये किससे इंटू किया गया है? 3 से। ये कितना है? 3 इंटू यानी 4 इंटू 3, ये भी। तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 3। कॉमन देखो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ट्रिपलेट 3 4 5 ही है, ठीक है। 3 से इंटू किया गया तो आप सीधा भी देख सकते हो, इसको 3 से इंटू किया, इसको 3 से इंटू किया गया है, इसको भी 3 से इंटू किया गया है, तो ये भी कितनी होगी? 3 से इंटू। अगर ये ट्रिपलेट याद है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 9 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 12। और ये कितना आएगा? 15। डायरेक्टली आप इसका आंसर 15 भी दे सकते हो। अब आपसे यहां से पूछी जा सकती है कि आप आपकी किस दिशा में हो? किस दिशा में हो? तो दिशा यहां से काउंट की जाएगी। दिशा कहां से काउंट की जाएगी? कहां से हो मतलब चलना कहां से स्टार्ट किया था? यहां से किया था। यहीं से किया था क्या? ठीक है, यहीं से आपने चलना शुरू किया था। तो आपसे ये आप किस दिशा में है? तो ये कौन सी साइड है? पूर्व साइड। ये कौन सी साइड है? दक्षिण साइड। दिशा पूछे तो क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व आ जाएगा। दिशा पूछे तो क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है दोस्तों, तो अपने कॉन्सेप्ट देखो, ये आपको ट्रिपलेट है, ये कुछ ट्रिपलेट होंगे जो मैं आपको इसके बाद में बता दूंगा, आप नोट कर लेना। डायरेक्टली अगर याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो रेशो होता है, वो किसी भी कॉमन संख्या से इंटू हो सकती है तीनों के दिन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन उत्तर की ओर 40 मीटर चला। किस साइड में? उत्तर की ओर। यहां से उत्तर की ओर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। बाएं साइड ये बनेगी। बाएं मुड़ा कितना चला? 20 मीटर चला। फिर क्या हुआ? बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। फिर वो बाएं मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर चला। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी में है और किस दिशा में है? और ये 40, ये 40, तो दोस्तों ये कितनी होगी? इतनी ये दूरी होगी। ये कितनी है? 20। तो ये भी कितनी होगी? 20। तो दूरी कितनी आएगी अपने पास? 20। तीनों ऑप्शनों में क्या दिया हो? 20 दिया हुआ है। अब और क्या पूछ लिया? कौन सी दिशा में है ये पूछा गया है, और किस दिशा में है। तो यहां से इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम की ओर। कितनी दूरी है? 20 मीटर की। पश्चिम की ओर कितनी दूरी है? पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी है। किस साइड में है? पश्चिम की ओर। तो इनमें से
कोई नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या दे रखा है, उत्तर की ओर, ये क्या दे रखा है, पूर्व की ओर, ये क्या रेखा है, दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर चला, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा 20 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 40 मीटर चला। तो ये कौन सी साइड बनती है दोस्तों, पश्चिम साइड बनती है, पश्चिम उत्तर में, पश्चिम में नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो करो जल्दी से क्वेश्चन करो, साथ साथ में क्वेश्चन किया करो भाई। चलो करते हैं। सादा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये है यहां से पॉइंट, इस दिशा में, दक्षिण दिशा में कितना, 15 मीटर शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर चला, फिर क्या हुआ, चलने के बाद 2 बार अपने बाईं ओर घूमी, किस साइड में, बाईं ओर, एक बार, दूसरी बार, और दोनों बार कितनी दूरी चली, 15, ये भी 15 और ये भी 15। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो ये 15, ये 15 और ये भी, तो क्या होगी 15, एक वर्ग बन गया है, तो 15 है आपका आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और अब यहां से वो यहां पहुंच गई, पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थल से, कौन से स्थान से, प्रारंभिक स्थल से, तो ये टर्निंग पॉइंट प्रारंभिक स्थल पे बनेगा। अगर वो अब ये पूछे कि अब उसका प्रारंभिक स्थान, तो वहां से आ जाती है, किस दिशा में, कितनी दूरी और है, किस दिशा में है, तो किस दिशा में, ये कौन सी साइड बनती है दोस्तों, पूर्व साइड बनती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉय आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से साथ साथ में क्वेश्चन किया करो। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। अब देखो, ठीक है, अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी ऐसे। ठीक है, किस साइड में चलना शुरू किया, दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, यहां से कौन सी दिशा बनेगी, दक्षिण पश्चिम, ये वाली, कितनी, 15 मीटर, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चली, कितनी चली, 12 मीटर चली, कितनी, 12 मीटर चली। यहां से ये टर्निंग पॉइंट यहां बनेगा, टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, और टर्निंग पॉइंट अगर यहां बनेगा तो किस साइड में चली, उत्तर की ओर। ठीक है, अब बताओ, उत्तर की ओर कितना चली, 12। अब क्या हुआ, अपने घर से उसे आरंभिक स्थल कितनी दूरी थी। ठीक है, तो ये 15 है, ये 12 है, ये 12 है, सॉरी ये 12 है, तो ये कितनी है, 9 है। अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, 3, 4, 5 का फेस, कौन सा, 3, 4, उल्टा ही किया हुआ, देखो त्रिभुज उल्टा ही है। देखो ये त्रिभुज, ये 15 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री एंगल ये बनेगा। अगर यहाँ पे वो टर्न ले रहा है तो 90 डिग्री ही घूमेगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसको भी 3 से इंटू किया, इसको भी 3 से इंटू किया, इसको भी 3 से इंटू किया, 5 दिए 15 दे रखा है आपको। ठीक है, और 4 दिए 12 भी दे रखा है, तो 3 दिए कितना आएगा, 9 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 15 चला, फिर वो उत्तर की ओर चला, ये दूरी आपसे पूछी गई है, तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, यही दोस्तों दूरी कितनी आएगी, 9 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। करो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन किया करो भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उनको इस वीडियो की क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्पफुल हो उनके लिए। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ठीक है, तो ये है उसका पॉइंट, पूर्व दिशा में ये है, कितनी दूरी है, 4, चलकर बाएं मुड़ता है। यहां से बाईं साइड में आपको पहले बता दिया होगा, बाईं साइड फिर कितना चलता है, 4 चलता है, पुनः बाईं मुड़ता है और 4 चलता है। ये दूरी भी कितनी आएगी, 4। वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, उसका मुंह किस साइड में है, उन्मुख पूछा गया है। ठीक है, अगर वह उन्मुख, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, यहां से कौन सी साइड है, ये देखो ऐसे एरो है, तो ये साइड कौन सी है, कौन सी है, पश्चिम साइड में है। उसका मुंह कौन सी साइड में है, पश्चिम साइड में है। उसका मुंह कौन सी साइड में है, उन्मुख पश्चिम साइड की ओर। उसका मुंह की बात हो रही है, तो कौन साइड में हो जाएगा, पश्चिम।
दूरी पूछे तो कितनी आएगी 4। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, हाँ जी, अब प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, जहां से चलना शुरू किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, इस साइड में, यहां से पूर्व की ओर कितना 5 चलने के बाद दाएं मुड़ता है जी, दाएं मुड़ चुका है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 5 चल रहा। आरंभिक बिंदु से इस दिशा में है, तो यहाँ से दिशा पूछी गई है, तो दूरी का कोई मतलब नहीं है यहाँ से। ठीक है, आपको क्या पूछी गई है, दिशा ही पूछी गई है, तो यहाँ से आरंभिक स्थान से दिशा काउंट कर लो, कौन सी दिशा बन रही है ये। ठीक है, तो दिशा यही पूछी गई है। ये कौन सी साइड है, पूर्व साइड है। ये कौन सी साइड है, दक्षिण साइड है। इसके मध्य में कौन सी साइड होगी, हाँ जी, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व साइड हो जाएगी। कौन सी साइड हो जाएगी, दक्षिण पूर्व साइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने डिस्टेंस, अपने को डिस्टेंस नहीं पूछी तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। ये उसका घर है नीना का, और चली वो किस साइड में, दक्षिण की ओर। कितना चले, 100 मीटर चले। कितना चले, 100 मीटर चली। वहां जाकर क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ी। किस साइड में मुड़ना है उसको, बाईं ओर मुड़ना है। ये साइड बाईं हो जाएगी। बाईं ओर मुड़कर कितना चली, 40 मीटर चली। कितना चली, 40 मीटर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 60 जाती है। फिर बाईं ओर मुड़कर देखो ये 100 है। ठीक है, इसके बराबर दूरी नहीं होगी। ये कितनी जा रही है, 60। अब वह अपने किस दिशा में है, तो दिशा पूछी हुई है, तो कोई अपने डिस्टेंस से मतलब नहीं है। स्टार्टिंग से काउंट करो ये, और यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच गई है क्या, तो ये पूर्व साइड है और ये दक्षिण साइड है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, दक्षिण पूर्व साइड हो जाएगी। दक्षिण पूर्व साइड हो जाएगी। दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये 40 है, तो ये भी कितनी है, 40। ये 60 है, तो ये 60। ये कितनी है, 40। ये बात ये है। अगर ये दूरी पूछे तो कितना है, अरे ये भी 888 होता है। 1 1 रूट 2, हाँ जी, 1 1 40 एकम 40, 40 एकम 40, और ये कितना आएगा, 40 रूट 2 आ जाएगा। दोस्तों ये दूरी कितनी आएगी, ये बस बेसिक है। अगर ये फंडे आपको याद रहते हैं ना, तो आपको चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकती हूँ। अगर आपसे दूरी पूछे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 40 रूट 2। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछी गई है, डायरेक्शन। ये पूर्व है, तो आपसे क्या, दक्षिण पूर्व, तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। डी फॉर डो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट हर टाइप का आपको आना चाहिए। कहीं से वो अगर वो दूरी पूछे तो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, अगर डायरेक्शन पूछिए तो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो क्वेश्चन जल्दी से। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगती। ठीक है, ये बात नहीं भूलना कि जितना आप खुद मेहनत करोगे, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप घर बैठकर कितना पढ़ सकते हो, कितनी आप मेहनत कर सकते हो। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ये जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें आपके लिए जो हम कर रहे हैं उससे और बेटर करेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन, इससे और बढ़िया, ये हम आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बस हम आपसे यही चाहते हैं। चलो करो क्वेश्चन आगे। दक्षिण की ओर भाग रहा है कौन, एक व्यक्ति है। किस साइड में, यहाँ से किस साइड में, दक्षिण की ओर। ठीक है, और फिर दाईं ओर घूमता है, फिर भागता है, फिर अपने दाईं ओर घूमता है, अंत में बाईं ओर घूमता है। किस दिशा में जा रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है वो भी आपको बता देता हूं। देखो, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन देकर डायरेक्शन ही पूछी जाए तो अपने को अपने डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है।
आपने ये देखना है कि राइट साइड में कितना एंगल टर्न किया टोटल, ठीक है, और लेफ्ट साइड में कितना एंगल टर्न किया है, ठीक है, ये आपको कुल काउंट करना है। तो राइट साइड का मतलब क्या है, दाईं साइड, दाईं साइड में कितना एंगल बनता है वो काउंट करना है, और बाईं साइड में कितना एंगल बनता है वो काउंट करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो अपने देखो डायरेक्टली अगर ये बोला गया ना कि दाएं घूमना है या बाएं घूमना है तो कितने एंगल टर्न करते हो, 90 डिग्री की, कितना घूमते हो, 90 डिग्री आप घूमते हो, ठीक है। दक्षिण की ओर सबसे पहले तो उसका मुंह किस साइड में है दोस्तों, दक्षिण की ओर, किस साइड में, दाईं ओर घूम रहा है, दाईं ओर कितना डिग्री, 90 डिग्री, दाईं ओर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर घूमता है, फिर भागता है, फिर दाईं ओर घूमता है, अंत में बाईं ओर घूमता है, 90 से 90 कैंसल, तो आपके पास क्या बचा, 90 डिग्री एंगल बचा, कौन सी साइड में बचा, राइट साइड में, कौन सी साइड में दोस्तों, राइट साइड में। तो राइट साइड में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आपको यहां से राइट साइड में, तो ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है, ये कौन सी साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड में कितना एंगल टर्न करना है अपने को, 90 डिग्री। तो आपका मुंह किस साइड में हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखो पहले मुंह किस साइड में था, दक्षिण में, तो आपको राइट साइड में आपको एंगल करना है कितना, 90 डिग्री। तो आपका मुंह किस साइड में हो जाएगा, हाँ जी, आपका जो मुंह किस साइड में हो जाएगा, हाँ जी, कौन साइड है ये, पश्चिम साइड है, कौन सी साइड है, पश्चिम साइड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका यूज कब करना है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब आपको डायरेक्शन देकर डायरेक्शन नहीं पूछी जाए। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन दी कि आप उत्तर चले, दक्षिण चले, और बाद में आपसे ही पूछ लिया जाए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका मुंह किस साइड में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको बीच में दूरी भी बता देते हैं, जिससे स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज है। लेकिन आपने क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में क्या पूछा गया है, आपसे दूरी पूछी गई है या दिशा पूछी गई है। आपको दिशा पूछी गई है तो दूरी से कोई मतलब नहीं रखना, डायरेक्टली आपको लेफ्ट और राइट वाले कॉन्सेप्ट से आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर आपको दूरी नहीं पूछी गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला, यहां से पश्चिम साइड कौन सी है, ये वाली, कितनी दूरी है, 75 मीटर, ठीक है। वहां से क्या हुआ, चला, वहां से क्या हुआ, दक्षिण की ओर, क्या दूरी है, दक्षिण दिशा, सॉरी, मोहन 25 मीटर दक्षिण दिशा में चला गया, यहां से वो दक्षिण की ओर चला, कितना, ठीक है। दाएं मुड़ा, वहां से क्या किया उसने, दाईं ओर मुड़ा, तो यहां से दाईं ओर ये हो गई, और 15 मीटर चला। उसके बाद बाईं मुड़ा, उसके बाद क्या हुआ, यहां जाने के बाद उसने किस साइड में टर्न लिया, बाईं ओर, नीचे बाईं ओर है क्या, बाईं मुड़ा, कितना चला, 25। क्या पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु से आरंभिक बिंदु से दूरी क्या है, आरंभिक बिंदु से आपकी क्या है, दूरी क्या है, दूरी नहीं की क्या पूछा गया, दिशा पूछी गई, किस दिशा में है। तो यहां से इस पॉइंट से आपको दिशा बतानी है, ठीक है। यहां से आपको दिशा बतानी है, तो ये कौन सी साइड है, दक्षिण, ये कौन सी है, पश्चिम, ये कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि जल्दी से बताओ इसकी डिस्टेंस आपको बता दी है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अगर काउंट करोगे ना तो यहाँ से ये काउंट करनी है, ये 25, ये भी 25, ये कितनी आ गई, 15, तो ये कितनी आएगी, ये आपको काउंट करना है। जल्दी से बताओ दोस्तों, ये मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ कि इसकी दूरी क्या है। ये ट्रायंगल बन जाएगा अपने पास, तो ये कितनी है, 15 है, ठीक है, और ये कितनी है, 25 है, ठीक है। अब ये बताओ, इसके अंदर देखो 5 × 3 15, 5 × 5, ठीक है। यहाँ 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 इसमें भी आएगा,
जो बच गया उसकी देखो, तो यहाँ कितना आएगा, हाँ जी दोस्तों 3, 3 की क्या करेंगे स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 9, 5 की स्क्वायर 25, 9 और 25 कितने हो गए 34, तो रूट में कितना आएगा 34। देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये दूरी पूछी जाए ना तो दूरी कितनी आएगी, हाँ जी कितनी आएगी 5 रूट में 34 आएगी वही दूरी, ठीक है। बढ़िया डिस्टेंस बन जाती है। तो ये आपको कॉमन वैल्यू का वेक्टर पता होना चाहिए। ये बातें जब मैं आपको मैथ करवाऊंगा उसके अंदर बेसिक से सब हर टाइप के मैथ सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये 15 है, तो ये 5 इंटू कितने हुए 3, यही 5 इंटू 5, तो 5 5 और 5 यहाँ तो आएगा यार। जो शेष वैल्यू बच गई है उसकी क्या कर लो स्क्वायर कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चला, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, व्यक्ति दिशा की ओर मुंह के चल रहा है। तो दिशा देकर दिशा पूछ रहा है, तो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, सबसे पहले उसका मुंह किस साइड में होगा दोस्तों उत्तर की ओर, ठीक है। बाईं ओर, तो बाईं ओर कितना ला 90 डिग्री आ जाएगा, घुमा, फिर वह दाईं ओर घुमा, तो बाएं दाएं से काट भी सकते हो, फिर आए दाईं ओर घुमा, ठीक है। तो 90 से 90 कट जाएगा, राइट साइड में कितना एंगल बन जाएगा अपने पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री किस साइड में, यहाँ से दाईं ओर, दाईं ओर राइट साइड ये हो जाएगा, तो किस साइड में चले जाओगे आपका मुंह किस साइड में हो जाएगा पूर्व साइड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि कब आपको लेफ्ट राइट का यूज करना है। डायरेक्शन देकर डायरेक्शन पूछिए। एक लड़की अपने घर से चलती है, ये उसका घर है लड़की का, और घर से चलती है वह पहले उत्तर पश्चिम में, पहले किस साइड में, यहां से बनेगी साइड, ठीक है। पहले किस साइड में उत्तर पश्चिम में, यहां से उत्तर पश्चिम में कितना 30 मीटर, फिर वह दक्षिण पश्चिम में। अब ये दक्षिण पश्चिम कहां से काउंट करोगे आप, जहां पे आप लास्ट टाइम में पहुंच चुके हो। अब लास्ट टाइम आप यहां से, तो यहां से दक्षिण पश्चिम काउंट करोगे, ये वाला, ये 30 है तो ये भी कितना है 30। फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व कहां से काउंट करोगे, यहां से काउंट करना है दोस्तों, यहां पहुंच गए, ये आ गया दक्षिण पूर्व, ये भी कितना आएगा 30 में। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, तो यहां से घर की ओर मुड़ेगी, ठीक है। तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो ये तो बताना है कि वो किस दिशा में चल रही है। तो ये कौन सी साइड है पूर्व, ये कौन सी है उत्तर, तो ये कौन सी साइड बन गई उत्तर है पूर्व, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा उत्तर है पूर्व आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, करो जल्दी से क्वेश्चन करो। राम कौन है, राम घर से निकलकर किस साइड में चलता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है, तो इसका मतलब डायग्राम अपने बना लेते हैं, ठीक है। यहां से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर यहां से बना लेते हैं, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर 12 चला, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 12 चला, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 चला, यहां से बाईं ओर, यहां से बाईं ओर ये हो जाएगी, और दूरी कितनी चला है 5, ठीक है। घर से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, ठीक है। दूरी काउंट करो पहले, ये 12 है तो नीचे वाली दूरी भी, ये भी कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी है 5, कुल कितनी हो जाएगी 12 और 5 17, दूरी कितनी है 17, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आप डायरेक्टली आंसर बता दे दो। अगर आपसे वो क्या पूछा गया है, दिशा पूछी गई है, तो यहां से दिशा देखो कौन सी बन रही है पूरब साइड, तो दिशा भी कौन सी है पूरब साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में क्वेश्चन किया करो। राज उत्तर की ओर चल रहा है, किस साइड में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है या नहीं है दोस्तों, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा कंसेप्ट लगाना है आपको, लेफ्ट और राइट का। तो राइट साइड में कितना एंगल है, लेफ्ट साइड में कितना एंगल है, ठीक। कुछ देर के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर राइट साइड में कितना है, दाईं ओर 90 डिग्री एंगल, फिर थोड़ा आगे जाकर बाईं ओर मुड़ा, कितना मुड़ा बाईं ओर, कितना एंगल 90 डिग्री, फिर 1 किलोमीटर चला, दूरी से मतलब नहीं है। दूरी तय करने के बाद दोबारा अपने किस साइड में मुड़ा, दोबारा बाईं ओर मुड़ा, कौन साइड में मुड़ा बाईं ओर मुड़ा, किस साइड में मुड़ा बाईं ओर,
तो बाईं ओर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, 90 से 90 कट जाएगा। लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमाना है। पहले उसका मुंह है किस साइड में था, उत्तर की ओर। किस साइड में घुमाना है, लेफ्ट साइड में। ये आएगा किस दिशा में हो गया, पश्चिम साइड में। किस साइड में हो गया, पश्चिम साइड में। किस साइड में हो गया, पश्चिम साइड में। अरुण पूर्व की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहां से किस साइड में, पूर्व की ओर। यहां से किस साइड में, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कितनी चलता है, 75 मीटर चलता है। कितनी, 75 मीटर चलता है। एक सेकेंड दोबारा देखिए, पूर्व की ओर कितना है, 75 है। ये है 75। ठीक है, बाद में बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर कितना चला, 25। पुनः बाईं ओर मुड़ा, कितना चला, 40। अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में वह यहां से बाईं ओर मुड़ेगा। कितना चला, 25। प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये 40 है, तो ये भी कितनी है, 40 है। तो ये कितनी है, 75 में से 40 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अरे घटाएंगे 35 आएगा क्या। तो ये दूरी अपने पास कितनी आ जाएगी, 35 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। किस साइड में, हाँ जी दोस्तों, किस साइड में, किस साइड में। अब देखो क्या पूछा गया है, तो वह घर से किस दिशा की ओर है। चलो दिशा ही पूछी गई है, किस दिशा की ओर है, डायरेक्शन नहीं पूछी गई। ठीक है, किस दिशा में, उत्तर की ओर कितना, 15। फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है। यहां से काउंट करना है पश्चिम की ओर। यहां से किस साइड में काउंट करना है आपको, पश्चिम की ओर। तो यहां से पश्चिम की ओर ये बनेगी, पश्चिम की ओर कितना है, 10। फिर वह चलता है दक्षिण की ओर, कितना, 5। ये आ गया दक्षिण की ओर कितना, 5। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर अब 10 मीटर यहां से पूर्व की ओर ये चलता है। ये भी कितनी है, 10। ये 10, ये 10, ये 5, तो ये भी कितनी है, 5। अपने घर से किस ओर है, अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो यहां से यहां पहुंच गया है। ठीक है, यहां से यहां पहुंच गया है। तो ये दिशा कौन सी बन रही है अपने पास, हाँ जी, उत्तर। दिशा कौन सी है, उत्तर। लेकिन अगर आपसे दिशा और दूरी पूछ ले, देखो ये 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है और ये भी कितनी है, 10। तो ये दूरी कितनी है, अरे ये दूरी कितनी है, 15। और 15 में से 5 हटा देंगे तो ये दूरी अपने पास कितनी बच जाएगी, 10 मीटर की। कितनी बच जाएगी, 10 किलोमीटर है। तो ये दूरी आपकी कितनी बच जाएगी, 10 किलोमीटर की बच जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन जो कर रहे हो उसको हर टाइप से आपको आना चाहिए, कैसे ही पूछ रहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, दाईं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। लड़के का मुख किस दिशा में है। तो डायग्राम की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम की। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। राइट साइड में कितना है, पश्चिम की ओर। पहले उसका मुंह है किस साइड में, पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो दाएं से बायां कट जाएगा और जिस तरफ उसका मुंह है उस तरफ ही उसका मुंह है रह जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखो दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, 90 से 90 कट जाएगा। एंगल कुछ बाकी नहीं बचा, तो जिस साइड में उसका मुंह था उस साइड में एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन जल्दी। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। ठीक है जी, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व की ओर चला। पहले वह पूर्व की ओर चला 90 मीटर, फिर वो क्या कि उसने दाएं मुड़ा। ठीक है, दोबारा दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला, मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा ताकि वह अंकल के घर जा सके। यहां उसका अंकल का घर आ गया। इस बिंदु से 30 मीटर दूरी है। दूरी बिंदु से दूरी कितनी है, ये 30 मीटर है। पिता वहां नहीं मिले, पिता वहां यहां अंकल को मिला और यहां उसके पिता नहीं मिले। वह गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व, उत्तर की ओर मिलने से पूर्व, यह पिता को मिलने से पूर्व, पूर्व का मतलब दिशा नहीं है, पूर्व का मतलब दिशा नहीं है, पूर्व का मतलब पहले यहां काउंट हो रहा है। उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर कितना चला दोस्तों, 100 मीटर चला। कितना चला, ये दूरी कितनी है अपने पास, 100 है। ठीक है, ये दूरी कितनी है अपने पास, 100 है। ये 30 है तो ये कितनी है, 30। ये 90 टोटल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 60। यही बात है। और ये कितनी हो जाएगी अपने पास, 20 है तो ये भी कितनी होगी, 20।
अब ये दूरी कितनी है, ये टोटल कितनी है अपने पास 100 है, 20 है, तो ये दूरी कितनी बची है, तो ये ट्रायंगल बन गया। आपसे पूछा गया पिता से आरंभिक दूरी पर मिलता है, पिता उसका यहाँ मिला है, यहाँ से चला था वो, ये दूरी पूछी गई अब, ठीक है। तो ये दूरी अपने बता देते हैं हमने, ये दूरी बता दो भाई, ये दूरी कितनी है 60, ये दूरी कितनी है 80। चलो ट्रायंगल थोड़ा सही बनाते हैं, सही है ना, ट्रायंगल दोबारा बना लेंगे इसको। तो देखो ट्रायंगल अपने पास था ये दूरी थी अपने पास 60, ये कितनी है 80, ये कितनी होगी 100, ये दूरी कितनी होगी 100, ठीक है। इससे पहले ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर मैं आपको आसान बना दिया था, वही क्वेश्चन सेम। अब देखो यहां से ये दूरी पूछी गई, 100 कैसे हुई, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ये वही कॉन्सेप्ट है 3 4 5, याद रखना। इसको भी 20 से इंटू किया, इसको भी 20 से इंटू कर दिया, तो दोस्तों ये भी किससे होगा 20 से इंटू होगा, ठीक है। तो 20 के कितने हो गए 60, 20 चुके कितने हो गए 80, 20 5 कितने हो गए 100। ये कॉन्सेप्ट जब मैं आपको मैथ करवाऊंगा उसके अंदर सभी मैथ सोल्यूशन है जो ये ट्रायंगल के अंदर सब बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। क्या पूछा गया है, बस कॉन्सेप्ट ये दाईं ओर उसका मुंह है किस दिशा में है, उसका मुंह है किस दिशा में है, कॉन्सेप्ट राइट और लेफ्ट वाला चलेगा, ठीक है। उसका मुंह है किस साइड में, पश्चिम की ओर, दूरी चलता है बाईं मुड़ता है, फिर दाईं मुड़ता है, तो बाएं से दाएं कर जाएगा, तो उसका मुंह जिस साइड में था उसी साइड में रह जाएगा, यही बात है। 90 डिग्री घूमे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी कितना घूमेगा, हाँ जी लेफ्ट साइड में भी कितना घूमेगा वो 90 डिग्री ही घूमेगा। तो 90 से 90 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अपने पास जिस साइड में उसका मुंह पहले था, पहले कौन सी साइड में था पश्चिम साइड में, तो अब भी उसका मुंह किस साइड में होगा पश्चिम साइड में ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करो जल्दी से। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, किस साइड में, हाँ जी दोस्तों किस साइड में, दक्षिण की ओर, चलो ठीक है। यहां से दक्षिण की ओर कितना चला 30 मीटर, फिर अपने दाईं घूमता है, दाईं घूमा कितना चला 30 मीटर, यहां पहुंच गया, फिर अपने बाएं मुड़ता है, यहां से बाईं ओर नीचे चलेगा, कितना चलता है 20 मीटर, दोबारा अपने बाईं मुड़ता है, यहां से वो बाईं मुड़ेगा, चलो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। दक्षिण की ओर कितना, यहां से दक्षिण की ओर कितना 30 मीटर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा 30 मीटर, ठीक है, फिर बाईं मुड़ा कितना 20 मीटर, बाईं ओर मुड़ा, दोबारा बाईं मुड़ा, यहां से बाएं ये बनेगा, कितनी दूरी है 30 मीटर, ये 30 है तो ये भी कितनी होगी 30, सेम हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी होगी, जितनी ये है ये कितनी है 20, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, यह दूरी पूछी गई है, तो दूरी कितनी आ जाएगी 30 ये है और 20 ये है, तो क्या आ जाएगी 50, इनमें से कोई नहीं है, यही बात है ना, ये 20 है तो ये कुल कितनी है दूरी। अब ये पूछे कि कौन सी दिशा में है, अब वह कौन सी दिशा में है, यहां से चला यहां पहुंच गया, तो ये दक्षिण दिशा बन रही है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अब उसका प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है, तो यहां पहुंचने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आपका प्रारंभिक स्थान कौन सी दिशा में है, तो आप प्रारंभिक स्थान पूछने के लिए जहां आप खड़े हो वहां से काउंट किया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पूछे तो कौन सा आएगा, उत्तर दिशा आ जाएगा, ठीक है। और पूछे कि अब आपका प्रारंभिक स्थान उत्तर दिशा में आ जाएगा, ठीक है। अब आप किस दिशा में हो, किस दिशा में हो मतलब स्टार्टिंग से पूछा जा रहा है तो क्या आ जाएगा दक्षिण साइड आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चनों में डिफरेंस है और क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। रमा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, किस दिशा में था, वह 20 मीटर चलती है, ठीक है। पूर्व की ओर 20 मीटर, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ी कितनी 25, यहां से दाईं ओर कितनी है 25,
अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 चलती है। यहाँ से दाईं ओर ये बनेगी, ये कितनी है 15, ये 15 तो ये भी 15, तो ये कितनी आई 25। अब यहाँ पहुँच गई। इसके बाद क्या हो रहा है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो 20 और 25 कितना आएगा 45 क्या, अरे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। किस दिशा में है, तो यहाँ से दिशा काउंट करेंगे, यहाँ से दिशा काउंट करेंगे तो कौन सी दिशा, ये पूर्व साइड में, कौन सी दिशा है पूर्व साइड में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी सॉल्व करो। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है, ये फॉन्ट में थोड़ी दिक्कत है, फॉन्ट में सही नहीं आ रहा, इसमें सही आएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। किस साइड में चलती है, यहां से पश्चिम की ओर कितना 10 मीटर ऑफिस से, ठीक है। फिर वह दाईं ओर 8 मीटर, यहां से दाईं ओर 8 मीटर, अंत में दाईं ओर, यहां से दाईं ओर कितना मीटर 4 मीटर। तो बताओ ऑफिस से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है, यहाँ पे तय है और किस दिशा में है। तो यहाँ से ये दूरी पूछी गई है और यही आपको डायरेक्शन, यहाँ से कौन सी डायरेक्शन बनती है, ये देखो ये 8 है तो ये भी कितना है 8 है, ये 4 है तो ये भी कितना है 4 है, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ 10 है तो ये कितना है 6 है। याद करो कुछ, क्या 3 4 5, 3 4 5, इसको डबल कर दिया 6, इसका डबल कर दिया 4 का डबल कर दिया 8, 4 का डबल क्या कर दिया 8। चार का डबल कितना हो गया 8, और 5 का डबल कितना हो जाएगा अपने पास 10 हो जाएगा। 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी। 5 का डबल कितना आएगा अपने पास 10 आएगा, 5 का डबल कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 का डबल अपने पास कितनी आएगी दूरी 10 दूरी आ जाएगी। तो ये आपके पास जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी 10 आएगी, दूरी आएगी ये कितनी आएगी 10 आ जाएगी, दूरी आएगी ये कितनी आएगी 10 आएगी। चलो अब दूरी कितनी आएगी आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी कितनी आएगी आपके पास 10। ठीक है, याद आया 3 4 5, इसको डबल किया इसको डबल किया, ये भी डबल हो जाएगा। किस दिशा में है 10 तो है, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है। किस दिशा में क्या पूछा गया बताओ, ऑफिस से कितनी दूरी और किस दिशा में, यहाँ से ऑफिस से, तो ये कौन सी दिशा बनती है उत्तर और ये पश्चिम, तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम में। ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट 3 4 5, ठीक है, ट्रिपलेट हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टाइप के। ठीक है, इसके बाद की जो क्लास आएगी सबके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, रेलवे का है, XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आप, लेकिन डायरेक्शन से हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर, यहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह तो दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अपने को डायरेक्ट क्या याद आया, क्या किसकी जरूरत नहीं है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। पहले मुंह उसका उत्तर की ओर है, ठीक है भाई, बाईं ओर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर दाईं ओर 90 डिग्री हो जाएगा, फिर दाईं ओर है दाईं ओर। ठीक है, तो ये 90 से 90 कट जाएगा। राइट साइड में आपको टर्न लेना है और राइट साइड में कितने डिग्री एंगल घुमाना है आपको 90 डिग्री। तो मुंह किस साइड में हो जाएगा पूरब की ओर, किस साइड में हो जाएगा पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन देखते ही आपको माइंड में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। करने के मेथड बहुत हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे कम टाइम किस में लेता है। करने के मेथड बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है कि डायग्राम से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइम। ठीक है, कौन सी बात है कि आप यहाँ से मान लिया कोचिंग कर रहे हो, आप किसी सेंटर में, कोच सेंटर में आप घर जाना है, तो आप कौन सा डायरेक्शन, कौन सा आप रास्ता चूज करते हो यहाँ से कम दूरी और कम से कम समय लगे, वही आपको चूज करना है। ठीक है, करो। अब देखो क्या वो उसका मुंह है किस दिशा में है, तो जरूरी नहीं है अपने को किसकी, डायग्राम की। तो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले उसका मुंह किस साइड में है, उत्तर की ओर। दाईं ओर कितना है 45 डिग्री, दाईं ओर कितना है 45 डिग्री कोण पर घूमता है। फिर बाईं ओर कितना है 135,
ठीक है। बाईं ओर कितना है 135, बाईं ओर कितने 135 पॉइंट पर घूमता है। फिर दाईं ओर कितने 225, अंत में बाईं ओर घूमता है। तो यहाँ डिग्री नहीं दी, डिग्री नहीं दी, लेकिन बाईं घूमता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था आपको कि दाईं और बाईं घूमते हैं तो क्या आप कितने डिग्री घूमते हैं 90 डिग्री। इसको जोड़ के नहीं घटाना, इसको जोड़ के घटाने में आपको टाइम लगता है। आप मैक्सिमम इसको काट दो, जितना करता है, जितना एंगल बचता है उस साइड में टर्न ले लेंगे। इसका योग कितना आ रहा है 225, ऊपर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है 225। ये 225 से कट जाएगा, 225 से 225 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचा 45 डिग्री एंगल, किस साइड में राइट साइड में। तो यहां से आपको राइट साइड में 45 एंगल घुमा देंगे। तो ये कौन सी साइड है पूर्व, ये उत्तर, तो कौन सी साइड हो जाएगी, हाँ जी कौन सी हो जाएगी, उत्तर है पूर्व हो जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी फॉर हो जाएगा। चलो करो आगे वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, करो जल्दी से। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हाँ जी दोस्तों कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से चलो करो। एक आदमी का मुंह है किस साइड में, दक्षिण की ओर है। किस साइड में मुंह है, दक्षिण की ओर। अब देखो राइट साइड में कितना है और लेफ्ट साइड में कितना है। 135 डिग्री वामावर्त, याद रखना वामावर्त का मतलब क्या होगा, बायां। याद करने का मेथड, यहाँ वे आ रहा है यहाँ भी वे आ रहा है, ठीक है याद हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन क्या है, दक्षिणावर्त, क्या लिखा हुआ है दक्षिणावर्त, देयरफॉर दक्षिण, देयरफॉर दायां, देयरफॉर दक्षिण, देयरफॉर क्या आ जाएगा दायां आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दाईं साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दाईं साइड, दाईं, ये आपको ठीक है। वामावर्त मतलब बायां और दक्षिणावर्त मतलब दायां। आपको ये देखना है कि दक्षिणावर्त कितना है और वामावर्त कितना है, ये आपको देखना है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एंगल टर्न करो जल्दी जल्दी, कितना है। तो देखो वामावर्त मतलब बायां कितना है 135, ठीक है। 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दायां कितना 180। अंत में दाईं ओर घूमता है, अंत में किस साइड में घूमता है दोस्तों, अंत में दाईं ओर, अंत में क्या हो रहा है दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड 90 डिग्री। आपको कितना, अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाए, काट दो कितना कट रहा है 135। अब देखो 135 से 135 यहाँ कट जाएगा। अब आपको टर्न लेना है कितना, तो यहाँ अपने पास कितना है 45, 45 और 90 कितना हो गया 135 डिग्री, स्पेस बच गया। 135 डिग्री किस साइड में, राइट साइड में। यहां से 135 डिग्री राइट साइड में एंगल बनाओ। पहले तो इसकी राइट साइड कौन सी है, ये वाली है, ये वाली राइट साइड और ये वाली लेफ्ट साइड। कितने डिग्री एंगल घुमाना है अपने को 90 और 45। अब उसका मुंह किस साइड में हो जाएगा, तो ये कौन सी साइड बन रही है, ये होगी उत्तर और ये होगी पश्चिम। तो ये साइड बन जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कौन सी साइड बन जाएगी, उत्तर पश्चिम। आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, जोड़ के अगर घटाओगे तो आपके पास शेष कितना बचेगा 135, किस साइड में बचेगा, राइट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपनी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, चाहे वो किसी लेवल के क्वेश्चन हो। हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन को करने का मेथड याद कैसे आएगा, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, आप मोर देन प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। इसका कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सबके लिए बाय बाय, ओके, मिलते हैं।